गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको राजनीति विज्ञान बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के सेकेंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत पाक संबंध रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न, जो हमारा पूर्व में टॉपिक चल रहा था भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देशों में भारत पाकिस्तान को प्रभावित होने वाली समस्याओं के बारे में, भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ा। हमने 3 समस्याओं के बारे में पढ़ा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से पैदा होने वाली समस्या एक, दूसरा था पाक का भारत विरोधी जिहाद, तीसरा था सीटो की सदस्यता और भारत के खिलाफ किलेबंदी करना। 3 जो समस्याएं थी वो भारत पाक संबंधों को प्रभावित कर रही थी। उन समस्याओं के कारण ही भारत के पाकिस्तान से 2 युद्ध झेल चुका है, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1971 का भारत पाक युद्ध। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत पाक संबंध रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न किस प्रकार से किए गए। इसमें हम बात करते हैं भारत पाक संबंध सामान्य बनाने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उसमें ताशकंद समझौता 1965 के बाद जो हुआ, 1971 भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता, बहुत कुछ अच्छे प्रयत्न थे, बहुत अच्छे प्रयास किए। 1974 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ उसमें युद्ध बंदियों की समस्या का समाधान हुआ। उसमें जो पिछले 2 युद्धों में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे देशों के युद्धबंदी बनाए थे, उनकी छोड़ने की बात हुई। नवंबर 1974 में दोनों देशों के बीच डाक, तार और यात्रा के विषय में समझौता हुआ और नवंबर 1974 में ही व्यापार समझौता हुआ। 1976 में कूटनीतिक संबंध पुनः स्थापित करने का निश्चय किया गया। 14 अप्रैल 1978 को सलाल जल विद्युत परियोजना पर भारत पाक में एक संधि हुई, जो सलाल जल संधि के नाम से पुकारी जाती है। जब 1979 में पाकिस्तान ने सेटो की सदस्यता त्याग दी तो उसे सितंबर 1979 के हवाना शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यता कर दी गई, जिसका भारत ने कोई विरोध नहीं किया। 17 सितंबर 1985 को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक के मध्य एक 6 सूत्री समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि वो एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। 10 जनवरी 1986 को भारत और पाकिस्तान में आर्थिक क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार पुनः शुरू करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापार को दुगना करने, दोनों देशों के बीच सीधी डायल सेवा शुरू करने, वायुसेना सुविधा बढ़ाने पर सहमति हुई। दिसंबर 1988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। बेनजीर ने भारत के साथ युद्ध वर्जन संधि के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कश्मीर समस्या सहित अन्य विवादों को निपटाने के लिए शिमला समझौते के महत्व को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों के मध्य 3 समझौते हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता था, दोनों देशों के बीच परमाणु संस्थाओं पर हमला नहीं करने का संबंध था। भारत में एक दिल्ली बस में करार तथा एक प्रोटोकॉल संपन्न किया गया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 में दिल्ली बस सेवा के उद्घाटन अवसर पर लाहौर की यात्रा करके ऐतिहासिक पहल की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो दोनों देशों में शांति और सुरक्षा के लिए ये एक युगांतरी कार्यकारी घटना थी, जो लाहौर घोषणा हुआ, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर बस यात्रा की। उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या थे? लाहौर घोषणा के मुख्य बिंदु
घोषणा के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, मुख्य बातें कौन कौन सी थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य एक घोषणा हुई जिसमें शांति और सुरक्षा की बात की गई। सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। पहली जो बिंदु था उसे एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। कश्मीर समस्या के लिए द्विपक्षीय नियमित वार्ता पर सहमति बनी। शिमला समझौते को मूर्त रूप देने के लिए दोनों देश वचनबद्ध थे। नंबर 4 था परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम करने पर सहमति बनी। नंबर 5 भविष्य में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने पर विशेष जोर दिया। नंबर 6 आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। नंबर 7 प्रक्षेपण परीक्षणों की सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना। नंबर 2 वीसा तथा बस यात्रा संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण करना। नंबर 9 मानवाधिकार के संबंध के मुद्दों पर निपटाने के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाने की मंशा, यानी कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने और 9 बिंदुओं पर दोनों ने सहमति जताई। नेक्स्ट आता है भारत पाक संबंध कारगिल संघर्ष और उसके बाद इसी दौरान भारत पाक संबंध कारगिल संघर्ष और उसके बाद लाहौर बस यात्रा के बाद, लाहौर घोषणा के बाद 7 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद पाकिस्तान द्वारा अचानक भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की गई और घुसपैठ के परिणाम स्वरूप दोनों में विवाद हो गया और आपसी संबंध में टकराव हुआ, संघर्ष हुआ। तो आपसी संबंध में टकराव हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कुलदीप नैयर के अनुसार आज भी भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी एक दूसरे को किसी हालत में स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तानी प्रेस भारत विरोधी प्रचार में निरंतर लगा रहता है। द्विपक्षीय मुद्दों को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालता रहा है। अमेरिका के सैनिक सामान, घातक F-16 विमान, आरफुल नामक जहाज आदि खरीद रहा है। इन दिनों लद्दाख क्षेत्र के सियाचिन ग्लेशियर के मामले में चलने वाले संघर्ष में दोनों में और कटुता को और बढ़ावा दे रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से इस विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई छोटी मोटी झड़पें हो चुकी। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान सिख तथा जम्मू कश्मीर के आंदोलनकारियों को प्रेरणा, सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। नवंबर 1986 में पाकिस्तान ने सैनिक अभ्यास के बहाने भारत के पास लगी सीमा पर बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में तनाव के हालात पैदा हो गए। सौभाग्य से दोनों देशों के विदेश सचिव स्तरीय 5 दिवसीय बातचीत के बाद 4 फरवरी 1987 को एक समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों का खतरा टल गया, युद्ध का खतरा टल गया। 28 मई 1990 को भारत ने विश्वास पैदा करने का एक मुश्त प्रस्ताव पेश किया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाकिस्तान से आतंककारियों को अपना समर्थन बंद करने, शस्त्र और आतंककारियों को पकड़ने, आतंकवादियों को परागमन सुविधा न देने, कानून से बचकर भागे लोगों को पकड़कर सौंपने की मांग की गई। भारत के प्रस्ताव के अनुसरण में विदेश सचिव सत्र की वार्ता में 3 दौर में हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में हॉटलाइन स्थापित की गई। 19 अगस्त 1992 को भारत और पाकिस्तान में विदेश स्तरीय सचिव की बातचीत हुई, दौर चला। दोनों देशों में रासायनिक शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा दोनों देशों में राजनीतिक आचार विचार संबंधी एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मई 1992 में इस्लामाबाद में भारतीय राजनीतिक राजेश मित्तल
के अपहरण, उन्हें सार्वजनिक यात्राएं देने व निष्कासन संबंधी पाक की कार्रवाई के बाद दोनों देशों में होने वाली विदेश स्तरीय वार्ता स्थगित कर दी गई। 17 मार्च 1994 को पाकिस्तान ने बिना किसी न्याय संगत कारण के एक तरफा निर्णय लेकर मुंबई स्थित अपने कौशलावास को बंद करने की घोषणा कर दी। इसके बाद 26 सितंबर 1994 को पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वह अपना कराची स्थित प्रधान कौशलावास बंद कर दे। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई। पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली द्वारा अयोध्या विवाद पर प्रस्ताव पारित करना, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास करना, पाकिस्तान के कई राजनीतिक ग्रुपों तथा सीमावर्ती संगठनों द्वारा 24 अक्टूबर 1992 को सीमा पार कश्मीर से घुटने का कथित निर्णय भारत पाक निर्णयों को जो पूर्व के निर्णय थे उन्हें अशुभ संकेत दे रहा था। 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने गोरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण घोषणा की घोषणा की। पाकिस्तान ने यह भी घोषित किया कि 28 से 30 मई 1998 को 6 परमाणु परीक्षण किए थे। यह कहा गया कि परीक्षण मई 1998 में प्रारंभ भारद्वाज के परीक्षणों की प्रतिक्रिया में किए गए थे। मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ भेजकर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। इन घुसपैठियों को पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत 9 मई को हमला करते हुए भारतीय सेना के आयुध भंडार को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय सेना में 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग का संपर्क तोड़ने के इस घुसपैठियों के प्रयास को विफल कर दिया गया। भारतीय क्षेत्र में सेना समर्थित घुसपैठिए हटाने, नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा। भारतीय सेना की भारी सफलता, जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ ने 5 जुलाई 1999 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आश्वासन दिया कि भारतीय भूमि में पाकिस्तानी सैनिकों तथा मुजाहिदीनों को वापस बुला लेंगे और नियंत्रण रेखा का पूरा सम्मान करेंगे। जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास बटालियन, मस्को क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना व उसे समर्थित घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा LOC पर उस पार धकेलने में भारतीय सेना को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। भारतीय सेना के साथ साथ भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों को अंततः घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। घुसपैठियों के विरोध 8 मई 1999 को प्रारंभ की गई भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई को 11 जुलाई 1999 को उस समय रोक दिया जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य चालकों ने अटारी में बातचीत करके घुसपैठी सेना को वापस समय सीमा में निर्धारित कर दी। पाकिस्तानी सेना की वापसी के पीछे पाकिस्तान पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान के प्रबल मित्र कहे जाने वाले अमेरिका तथा चीन ने भी इस मामले में उसका साथ नहीं दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाब शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर देश को मुख्य अधिकारी घोषित कर दिया। मुशर्रफ का यह वक्तव्य गौर करने लायक था कि दक्षिणी एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है। इस प्रकार दूसरी जो कार्रवाई थी, भारत पाक संबंध कारगिल संघर्ष के बाद दूसरी कार्रवाई थी IC 814 का अपहरण। भारतीय विमान IC 814 का अपहरण, IC 814 का अपहरण। 24 सितंबर 1999 को 5 व्यक्ति इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर कंधार ले गए। सरकार 3 आतंककारियों, जिनमें एक पाकिस्तान राष्ट्रीय भी था, के बदले में विमान यात्रियों, कमी दल और विमान को सुरक्षित वार्ता में वापसी में सफल हुई। इस अपहरण में
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे घिनौना उदाहरण था। इस बात से स्पष्ट साक्ष्य है कि योजना पाकिस्तानी तथा उनके कट्टरपंथी समूहों की थी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उसके बाद उसके कमांड तथा नियंत्रण से बाहर है। अपहरणकर्ताओं की पहचान करने से पता चला कि वो सभी पाकिस्तानी थे। अब ऐसी अपहरण के बाद अगली जो बात हुई वो आगरा शिखर वार्ता। आगरा शिखर वार्ता, आगरा शिखर वार्ता। जब ये हालात पैदा हो गए तो भारत के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में 3 दिवसीय यात्रा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी के नियंत्रण पर भारत पाक शिखर वार्ता के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। आगरा में संपन्न शिखर वार्ता को 16 जुलाई को रात 4 दौर पूरे होने के बाद यह झटका लगा जब घोषणा पत्र पर सहमति किए बिना पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल करने के सवाल पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभर कर आया। फिर इसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो अगली कार्रवाई की गई, आतंकवादियों द्वारा जो अगली कार्रवाई की गई, संसद भवन परिसर में आतंकी हमले। संसद भवन परिसर में, संसद भवन परिसर में आतंकी हमले। संसद भवन परिसर में आतंकी हमले। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन परिसर में आतंकी हमले से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद के हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस संदर्भ में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को वापस बुलाने के अतिरिक्त नई दिल्ली इस्लामाबाद स्थित पारस्परिक उच्चायोगों में 50% कटौती करने, दिल्ली लाहौर बस तथा समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को बंद करने का निर्णय भारत सरकार ने किया। फिर इसके बाद सीमा पार पर शांत हुई गोलों की आग तथा वाजपेयी इस्लामाबाद। नेक्स्ट जो था सीमा पार शांत हुई गोलों की आग, शांत हुई गोलों की आग, सीमा पार शांत हुई गोलों की आग और वाजपेयी इस्लामाबाद। और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद। पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दिशा में एक और पहल करते हुए 22 अक्टूबर 2003 को भारत ने 12 सूत्रीय नए प्रस्ताव की घोषणा की। लोगों में तालमेल बढ़ाने का प्रस्तावों का सार था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली ने ईद के दिन जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर भारत के सकारात्मक जवाब देने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की पाक पेशकश को स्वीकार करते हुए सियाचिन क्षेत्र में भी संघर्ष विराम की पेशकश की। दिसंबर 2003 में नई दिल्ली में दोनों अधिकारियों के नागरिक उड्डयन संबंधी बातचीत शुरू की गई कि पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारतीय विमानों को पाक वायु सीमा में उड़ने की इजाजत देने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 2004 से वायु संपर्क खुलने पर सहमति बनी। दोनों देशों में बस सेवा बहाल हो गई। भारत ने उसे बढ़ाने तथा रेल संपर्क बहाल करने के लिए
मुंबई कराची जलयान सेवा शुरू करने की पेशकश की। जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी बंद रही। सीमा पर भी ऐसी शांतियों को कई वर्षों तक बनी रही। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भाग लिया। 3 दिवसीय सार्क सम्मेलन के समापन पर 6 जनवरी 2004 को वाजपेयी तथा मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान विदेश सत्र सचिव की वार्ता का आयोजन का निर्णय किया गया। इसी सिलसिले में 18 फरवरी 2004 को इस्लामाबाद में संपन्न 3 दिवसीय विदेश सत्रीय स्तर की वार्ता में शांति पहल के लिए तैयार बुनियादी रूपरेखा पर सहमति बनी। इस जो विदेश सत्रीय स्तर की मामला बात थी या 3 दिवसीय सार्क सम्मेलन जिन बिंदुओं पर विचार हुआ वो बिंदु इस प्रकार से नंबर 1 था वार्ता द्वारा जारी संयुक्त बयान समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई, जिसमें कश्मीर सहित 8 प्रमुख मुद्दों पर रोड मैप तैयार किया गया। नंबर 2 एक 5 सूत्री एजेंडा घोषित किया गया, जिसमें सियाचिन, तुलबुक परियोजना, सरक्रीक आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, आर्थिक तथा वाणिज्य सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों पर मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहन किया गया। तीसरा बिंदु था इस वार्ता से पूर्व 2004 में परमाणु विस्फोट को बहाली उपाय में विशेषज्ञ स्तर जून 2004 में मादक पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी के बारे में वार्ता की गई। नेक्स्ट था पाकिस्तानी रेंजर के महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के मध्य मार्च अप्रैल में सीमा संधि घुसपैठ में एक तस्करी रोकने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट था भारत देशों में विदेश मंत्रियों द्वारा अगस्त 2004 में मुलाकात करते एक नई दिशा में समग्र क्रांति की समीक्षा की गई। इस प्रकार हमने भारत पाक संबंधों को सुधारने के जो प्रयत्न है उन प्रयत्नों के बात की। लाहौर घोषणा से लेके हमने जो बात की वो सीमा पार हुई गोलाबारी और वाजपेयी इस्लामाबाद विदेश स्तरीय वार्ता के तक हमने ये बात की। 18 फरवरी 2004 तक की चर्चा की, जिसमें विदेश स्तरीय की बात हुई। आगे के जो अध्ययन है आगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधारने के जो प्रयास हुए हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू।